लास्ट के 6 महीने बचे हैं और अब 10 घंटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। हाय, आई एम रवि और आज मैं ऐसे 10 पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे अपने 10 घंटे की पढ़ाई को शेड्यूल करने में। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके इन 10 पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। हमारा पहला स्टेप है, उस स्टेप के अंदर आपको अपने दिन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, और यही आपके 2 स्लॉट्स बनेंगे, मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट पढ़ाई का। अब एक चीज ध्यान रखो, आपके 3 सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है, सिर्फ आपके 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, अब देखो इसी के हिसाब से अपने जो डिवाइड करा था दिन को अपने मॉर्निंग और इवनिंग में, उसमें आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। एक दिन आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं बस। मान लीजिए मंडे को आपने फिजिक्स और बॉटनी पढ़ा तो ट्यूसडे को आप केमिस्ट्री और जूलॉजी पढ़ना, फिर अगेन वेडनेसडे को आप फिजिक्स और बॉटनी पढ़ना, फिर अगेन थर्सडे को आप केमिस्ट्री और जूलॉजी पढ़ना। ऐसे करते करते इसको रिपीट करना है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 हमारा आता है कि मॉर्निंग का फर्स्ट रूल। आपको सुबह उठते सबसे पहले 2 काम करने हैं। पहला, आपको 30 मिनट की अपनी बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप चाहो तो जो अभी आपका करंट चैप्टर चल रहा है बायो का, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चाहो तो कोई प्रीवियस चैप्टर की शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एटलीस्ट सबसे पहले उठते आपको 30 मिनट की बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब चाहे 30 मिनट में आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हो, चाहे 45 हुए हो, चाहे 50 हुए हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने 30 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है या फिर नहीं करी है। ठीक है, सेकंड, आपको जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड आपको वो चैप्टर उठाना है, अपना टफेस्ट चैप्टर उठाना है जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई से भी टफेस्ट चैप्टर उठा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फिजिक्स का उठाना है। अगर आपको केमिस्ट्री का कोई टफ चैप्टर लगता है तो आप वो भी उठा सकते हो। अगर आपको बायो का टफ चैप्टर लगता है तो आप वो भी उठा सकते हो और आपको 2 घंटे उसको देना है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 है। जो स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 दोनों एक दूसरे से इंटरलेट करते हैं, इसलिए मैं इसको एक साथ लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 3 हमारा बोलता है कि अपने मैक्सिमम टारगेट बनाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप 60 मिनट में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तो मैं कहूँगा आप ट्राई करो। अपनी जो कॉपी में लिख रहे हो ना टाइम टेबल, उसमें आप 60 मिनट में 50 क्वेश्चन मत लिखो, आप उसमें 60 मिनट में 70 क्वेश्चन लिखो। दोस्त देखो, आपको पता है आपकी कैपेबिलिटी 50 क्वेश्चन करने की है, बट आपने अपने कॉपी में लिखा कि आपको 70 क्वेश्चन करने हैं, तो आपका माइंड सेट ना 70 क्वेश्चन के हिसाब से काम करेगा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, लगातार 4 दिन आपसे 50 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो। बेसिक 70 क्वेश्चन लिख रहे हो लेकिन कर से 50 क्वेश्चन नहीं पा रहे हो। ठीक है, बट किसी दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप 50 की जगह 55 क्वेश्चन कर लोगे, या फिर किसी दिन आप 54 क्वेश्चन कर पाओगे, या किसी दिन आप 60 क्वेश्चन कर पाओगे। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर बढ़े है ना, ये आपकी जीत है, आपका इसमें कुछ बिगड़ा नहीं है। 50 क्वेश्चन तो आप कर ही रहे थे ना, तो वो तो हो ही रहे। आप 50 के ऊपर चाहे 1 हो एक्स्ट्रा, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, जितने भी आप एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना, वो आपकी एक तरीके से जीत है जो आपने अपने नीट के लिए हासिल करी है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने टारगेट्स जितने भी है ना, हमेशा मैक्सिमम बनाना। ठीक है, अब देखो 4th हमारा स्टेप है, अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रखो। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो भी टाइम टेबल बनाता है ना, उसका कभी टाइम टेबल फॉलो प्योरली नहीं होता है। हर एक इंसान ट्राई कर रहा होता है अपने टाइम टेबल को अचीव करने का, लेकिन हर कोई हर दिन अचीव नहीं कर पाता है। मान लीजिए आपने आज ट्राई करा 10 घंटे पढ़ने का, आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाए। ठीक है, आपने 8 पढ़ पाए, आप 9 पढ़ पाए, इट्स ओके यार, आपने 10 घंटे पढ़ने का ट्राई करा तो था ना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग कर लो, आप ये सोच के चलो कि आपका टाइम टेबल कभी अचीव होगा ही नहीं। आप अपनी जो टाइम टेबल है ना, उसको अपनी कॉपी में एक्स्ट्रा रखो। मान लो आप सोच रहे हो कि मैं 10 घंटे आज पढ़ सकता हूँ, अपने 10 घंटे में रोज पढ़ता हूँ, तो जब आप कॉपी में टाइम टेबल लिख रहे हो ना, तो उसको 12 घंटे का लिखो या फिर उसको 14 घंटे का लिखो। ठीक है, मतलब कि एक्स्ट्रा लिखो, ताकि अगर आप 14 घंटे की रेस लगा रहे हो अपने आप से, तो 14 घंटे अगर पूरे नहीं भी हुए तो एटलीस्ट 10 तो ज्यादा होंगे। 10 घंटे 30 मिनट होंगे, मैं तो कह रहा एक्स्ट्रा 45 मिनट होंगे, या फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, एटलीस्ट 10 से एक्स्ट्रा हो रहे हैं। पॉइंट ये कि आपकी जीत हो रही है, उसमें आपकी हार नहीं हो रही है। आप 10 घंटे पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हो। अब 10 घंटे के ऊपर चाहे आपका 30 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे हो, चाहे 45 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे हो, चाहे 1 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा हो, वो आपकी जीत है एक तरीके से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो, अपने टारगेट्स को हमेशा के हमेशा मैक्सिमम ही करो। ये मत सोचो कि अब 50 क्वेश्चन कर पा रहा तो 50 क्वेश्चन का टारगेट रखता हूँ, नहीं, 50 की जगह 55 रखो, 60 रखो, 70 रखो, बट एक्स्ट्रा करो। ठीक है, फिर अगला स्टेप नंबर 5 हमारा आता है, जो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन होती है उनको अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं। देखो, मैं सिंपल बोलूंगा, ऐसे चैनल्स को फॉलो करो जो आपके नीट के रिलेटेड हो।
अब देखो सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर जगह नीट के रिलेटेड चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको वाईटी पोस्ट हो, जैसे कि वाईटी पोस्ट में क्विज कराए जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स डाले जाते हैं, या फिर कोई रील डाली जाती है जो कि क्वेश्चन को दर्शा रही होती है, इसके अंदर क्वेश्चन कराए जा रहे होते हैं, पीआईक्यू इंपॉर्टेंट पीआईक्यू कराए जा रहे होते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन की ट्रिक डिस्कस करी जा रही होती है, ठीक है। तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो या फिर फॉलो करके रखो जो ये सब चीजें पोस्ट कर रहे होते हैं अपने चैनल्स के अंदर, ठीक है। इससे हेल्प क्या होगी, इससे हेल्प ये होगी जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया ओपन करने जाओगे तो आपको वही चीजें दिखेगी जो आप देखना चाहते हो अपने नीट के रिलेटेड। बेमतलब की चीज देखो, टाइम वेस्ट होगा। अगर सोशल मीडिया में वही क्वेश्चन मिल रहे हैं, मान लीजिए आपने 30 मिनट सोशल मीडिया चलाया, ठीक है, 30 मिनट में आपने वाईटी पोस्ट करी या फिर अपने रील्स स्क्रॉल करी और इस रील्स के अंदर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन का एटलीस्ट बेनिफिट तो हो रहा है ना, राइट। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपना उन्हीं चीजों को फॉलो करो जो आपके नीट रिलेटेड है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। अब स्टेप नंबर 6 हमारा आता है, वो हमको ये बोलता है कि अपनी एरर कॉपी बनाओ या फिर अपना रिकैप सिस्टम रखो। रिकैप सिस्टम के अंदर करना क्या है, हर दिन रात को 15 मिनट बैठना है और एनालिसिस करना है। एनालिसिस इस चीज का करना है कि आपका कहाँ पे टाइम गया और आप कहाँ से टाइम बचा सकते थे, ठीक है। अब जहाँ पे आपका टाइम गया ट्राई करो कि अगले दिन वैसे उस जगह टाइम ना जाए, और जहाँ पे आप टाइम बचा सकते थे ट्राई करो कि आप वहां से टाइम बचा के अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर पाओ, ठीक है। फिर अगला हमारा आएगा स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 हमको बोलता है शॉर्ट रिसेट टेक्निक्स। इसमें करना क्या है, जब भी आपका फोकस टूटेगा ना, गहरी गहरी सांसें लो, 10 जंपिंग जैक्स करो, या फिर मैं सिंपल कहूंगा कुछ भी करो, आप बस पढ़ना मत उस पर्टिकुलर 10 से 15 मिनट के टाइम पर। होता क्या, हम जबरदस्ती 10 से 15 मिनट के टाइम पर पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब उस फोकस को अगेन गेन करने में जबरदस्ती 10 से 15 मिनट को बचाने के चक्कर में हम अपने 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं। इससे बेटर है कि अपना 10 से 15 मिनट बर्बाद करके अपने जो 45 मिनट है वो सेव कर पाओ। देखो आप इंसान हो, ठीक है, मशीन नहीं हो जो आपको चाबी घुमा के आपको लगा दिया जाएगा, आप पढ़ते रहोगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इंसान हो तो इंसान की तरह बिहेव करो। अगला हमारा स्टेप नंबर 8 आता है, वो हमारा अलार्म्स। अब देखो अलार्म्स लगाने कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक सिंपल बोलूंगा, जो ट्रिक मैंने फॉलो करी थी मैं वो आपको बोलूंगा। आप ना हर 1 घंटे का अलार्म लगाओ। अगर आप सुबह 8 बजे से पढ़ना सोचते हो अपने टाइम टेबल के हिसाब से, रात को 11 बजे तक पढ़ोगे, तो 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जितने भी टाइम हो रहा है ना, सबका 1 घंटे का अलार्म लगाओ। पहले 8 का लगाओ, फिर 9 का लगाओ, फिर 10 का लगाओ, फिर 11 का, फिर 12 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, ऐसे करते करते 11 बजे तक के सारे 1 घंटे का अलार्म लगाओ। इससे होगा क्या, अगर आप बीच में पढ़ रहे होगे, आपका अलार्म बजेगा तो आपको ये याद दिलाएगा कि आपका 1 घंटा बीत चुका पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे होगे, किसी से बातें कर रहे होगे या फिर कुछ भी टाइम वेस्ट कर रहे होगे ना, तो ये अलार्म आपको ये याद दिलाएगा कि 1 घंटा बीत चुका है, भाई हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है, हमारा टाइम जो है बीत रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। ये चीज आपको अलार्म आपको याद दिलाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हर 1 घंटे का अलार्म लगाओ, हर 1 घंटे का, ठीक है। अगला हमारा स्टेप नंबर 9 होता है। स्टेप नंबर 9 हमको बोलता है कि हमें एनर्जी का अपना मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठते ही जोश में हो तो आपने 4 घंटे की सेटिंग लगा ली, उसके बाद आप पूरे दिन भर में 1 घंटे की सेटिंग में सही से फोकस के साथ नहीं लगा पा रहे हो। ये गलती हमको नहीं करनी है। चाहे कितना भी जोश हो रहा हो, पढ़ो एनर्जी मैनेजमेंट करते हुए। ये नहीं कि आप अपना सारे एनर्जी पहली सेटिंग में वेस्ट कर दे रहे हो, बाद में आप सेटिंग लगा ही नहीं पा रहे हो। तो इस चीज का स्पेसिफिकली ध्यान रखना। अब हमारा आता है स्टेप नंबर 10, और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं कहूंगा ये 2 लाइन अपने साथ जरूर लेके जाना, चाहे वीडियो में पूरी देखनी होगी आप तक। तो मैं ये कहूंगा चाहे कुछ ऊपर के 9 स्टेप आप चाहे फॉलो करो मत करो, मत तुम्हारी मर्जी, बट ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे इसको जरूर फॉलो करना। ये 2 पॉइंट्स हमारे बोलते क्या है, अगर आपका दिन बुरा जा रहा है ना, ठीक है, तो उसको कम बुरा बनाना, और अगर दिन आपका अच्छा जा रहा है ना तो उसको बेहतर बनाना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप आज आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको सोचा था कि 10 घंटे पढ़ना है, बट आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, क्यों, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो गई। आप सोचो कि मतलब मैं 4 घंटा पढ़ लेता हूँ आज, आपने 4 घंटा पढ़ लिया, फिर आपने देखा कि यार मैं भी 1 घंटा आप पढ़ सकता हूँ, टाइम है, तो मैं कहूँगा 4 की जगह 5 घंटा पढ़ लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका दिन जा रहा था बुरा 4 घंटे पढ़ के, आपने उसको बनाया कम बुरा 5 घंटा पढ़ के, ठीक है। सेम फॉर इसके लिए भी, अगर दिन अच्छा जा रहा हो तो बेहतर बनाना है। कैसे बनाना है, 10 घंटे पढ़ने का सोचा था, 10 घंटे आपने पढ़ लिया, और फिर देख पा रहे हो कि अपने 2 घंटा भी आपके पास बचा हुआ है, तो उसको 2 घंटे को आप कहीं और इन्वेस्ट करने से अच्छा अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। जो दिन अच्छा जा रहा था उसको 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के बेहतर बना लो, ठीक है।
देखो कभी भी डेली का डेली अगर आप 10 घंटे पढ़ने का सोचो, डेली 10 घंटा नहीं हो पाता है। समटाइम्स कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी होती है जिसकी वजह से आप 10 घंटा डेली नहीं पढ़ पा रहे होते हो, तो वहां पे ये 2 लाइन आपके काम आती है। अगर आपका दिन बुरा जा रहा होता है तो कम बुरा बनाते हो, जिस दिन अच्छा जा रहा होता है उस दिन बेहतर बनाते हो। जो बेहतर वाला टाइम गया है ये कम बुरे वाले में आपका इन्वेस्ट हो जाता है, और जब इक्वालिटी आती है पूरा रेशो लेके चलेंगे तो हमारा पूरा का पूरा इक्वल बनता है 10 घंटे का एवरेज हमारा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्टेप नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 लाइन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा अपने साथ लेकर चलना। तो ये थे पूरे 10 स्टेप जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, और इन्हीं 10 स्टेप्स के बेसिस पर, इन्हीं 10 पॉइंट के बेसिस पर अपने 10 घंटे की जो स्टडी शेड्यूल है वो अपना मैनेज करना और अपने अच्छे से पढ़ना। कोई और वीडियो आपको चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसके बाद वीडियो बन जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अच्छे से पढ़ो।